हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं होली का ये जो पावन अवसर है वो 17 मार्च 2022 को मनाया जा रहा है। होली के अवसर पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे घर के आने वाले कष्ट जो हैं वो दूर हो सके। जैसे कि आप जानते हैं होली के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि और दीपावली के दिन, ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही पावरफुल यानी कि बहुत बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं। ये दिन में आपने जो भी उपाय करना है उसकी रिजल्ट जो है उसके शीघ्र आपको फल मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ रही होती हैं। कई बारी हमारे पास पैसा नहीं रुकता क्योंकि पैसे से सारी दुनिया चल रही है और पैसा रुकता नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा आता है तो चला जाता है। ये जो सिचुएशन, ये जो समस्याएं हैं, अगर आपके साथ हैं तो आपको भी इस दिन की ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके घर के अंदर पैसा भी आएगा और पैसा टिकेगा भी। इस पावन अवसर पर हम लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे उपाय करेंगे। जो हस्बैंड वाइफ आसपास अपने आप बोलते नहीं है या उनके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं या घर में बहुत सारी अनबन चलती है तो उनके लिए भी उपाय हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अभी जिस तरीके से समस्या चल रही है उस हिसाब से हम सबको होली दहन में कपूर को ज़रूर डालना है। कपूर का जब आप डालेंगे तो आपके घर के साथ साथ आपके पूरे इन्वायरमेंट में क्लीनिनेस होगी। मतलब आप क्लीन करेंगे पूरे इन्वायरमेंट को भी। अब इस रात को आपने करना क्या है? होली दहन के समय जो आपके घर का सबसे बड़ा मुखिया यानी कि आपके घर में अगर आपके आपके फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनमें से कोई भी वो लौंग, बताशा, पान का पत्ता ज़रूर होलिका के दहन में अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप होली के जो परिक्रमा है यानी कि होली की परिक्रमा आप 3 बार ज़रूर करें और सूखे नारियल की आहुति ज़रूर दें। इसके अलावा आप इससे 2 चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपकी सुख समृद्धि तो बढ़ेगी बट आपके आने वाले कष्ट भी कम होंगे। सबसे पहले जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। जिस दिन होली है यानी कि सुबह के दिन आप एक साबुत पान का पत्ता ले लें, उस पर एक सुपारी, हल्दी की गांठ किसी भी मंदिर में, शिव के मंदिर में आप शिवलिंग पे चढ़ाइए और प्रार्थना करिए कि आपको एक बहुत ही योग्य जीवन साथी मिले। ये करने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना यानी कि होलिका दहन के समय आपको ये लगातार 7 दिन तक करें और आप देखेंगे कि आपके विवाह की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस रात को आपने एक और उपाय भी करना है उन लोगों ने जिनके पास पैसा नहीं टिकता यानी कि जिनके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है या जो लोग चाहते हैं कि पैसा हमेशा आता रहे। आपको होली के रात यानी कि जिस दिन होली का दहन है उस रात को रात के ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें साथ में हाथ में सफ़ेद तिल ले लें। उससे आप पेड़ की परिक्रमा जो करें 7 बार। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएं, आप पीछे ना देखें और घर आकर अपने पैर और हाथ सबसे पहले धोएं। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसे के सोर्सेज बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा अपने आप आपका ऊपर से बरसेगा क्योंकि मेहनत के बिना पैसा कहीं से नहीं आता, बट हाँ, इस उपाय करने से आपके सोर्सेज जो बंद हो गए हैं, जो रास्ते बंद हो गए हैं, आपका दिमाग जिस चीज़ के लिए नहीं चल रहा है वो रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएंगे इस उपाय, इस रेमेडी के साथ। ये उपाय बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस दिन आप होली के दिन आप रंग खेलते हैं,
सुबह स्नान करने के समय, यानी कि जब आप जो भी आप बाजार से रंग लेके आए हैं, उसको आप सुबह स्नान करने के बाद उस सारे रंग को पहले आप अपने देवी देवताओं, अपने मंदिर में उसको ज़रूर रखें और उनको भी लगाएं। इससे लगाने से और इसके करने से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती है। और इसके साथ साथ क्या करें, आप गुलाल को खुले पैकेट में एक चांदी का सिक्का रखकर उसके साथ लाल कपड़े को एक कलावा बांध दें। अब ये चीज आप इसको तिजोरी में रख दें, धन का लाभ भी होगा और धन रुकने भी नहीं लगेगा। जब लोग होली दहन के समय उसकी थोड़ी सी भस्म लेके आते हैं, तो उसका टीका किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि कभी आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं या शादी के लिए कोई लड़की देखने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो वो भस्म को जरूर लगाएं। उससे आप अपने माथे पे और अपनी गर्दन पे दोनों पे लगा सकते हैं। इससे आप कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, यानी कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली आपकी सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ आप होली के रंग सभी घर के सभी लोगों को लगाएं। जो खेल रहे हैं वो तो लगाएं, जो नहीं भी खेल रहे पर उनको उससे टीका जरूर लगाएं। इससे आप लोगों के सबके अंदर, आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा, सबके अंदर एक विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के, और सबसे उस दिन आशीर्वाद जरूर लें अपने होली वाले दिन। आप इस दिन एक बात का और ख्याल, क्योंकि ये जो रात होती है, इस रात और इस दिन को बहुत सारे लोग जो आपसे जलते हैं, जो जेलस करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं। तो हमने अपने आप को इस दिन बचाना कैसे है, तो आप करें क्या, एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें तिल और सरसों, पीली सरसों, उसको बांध लीजिए और उसको अपने पास अपनी जेब में रखिए। अब इसको जेब में रखने के बाद अगले उसी दिन जब रात को होली का दिन है, उसको अपने जेब से निकाल के उसमें डाल दीजिए। ये उपाय से आप अपने ऊपर किए हुए हर वो चीज को नष्ट कर देंगे जो आपके ऊपर कोई करना चाहता है, यानी कि कोई गलत चीज करना चाह रहा है। क्योंकि इस दिन आप एक और काम करें, क्योंकि सफेद चीज इस दिन बहुत ज्यादा खिलाई जाती है। तो इस दिन आप संभल के रहिए, ना किसी से सफेद चीज लेके खाइए और ना ही बेचिए, क्योंकि इससे सफेद चीज खाने से कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकता है। तो संभल के रहिए कि इस दिन हो सके तो किसी भी अनजाने से आप सफेद चीज का सेवन ना करें। पति पत्नी के अंदर जो तकरार रहती है, उसको भी आप इस रात को, होली वाली यानी कि होली का दहन वाली रात को, आप दोनों हस्बैंड वाइफ चांदी के बर्तन में कच्चे दूध का अर्घ दें चंद्रमा को। इससे हस्बैंड वाइफ के अंदर जो तकरार है, वो तकरार कम होगी, दोनों के अंदर जो है रिलेशनशिप बेटर होगा। इसके साथ साथ आप होली के दहन के रात को आटे का दीपक का उपाय भी जरूर कर सकते हैं। इससे आपके कर्जे का जो बोझ है वो बड़े आराम से, यानी कि चमत्कारी तरीके से उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप एक आटे का दीपक बनाइए और उस आटे के दीपक को अपने घर के बाहर जलाइए, यानी कि बहुत छोटा सा उपाय है। 5 मुट्ठी आटे का दीपक बनाइए, उसमें सरसों का तेल भरे, उसमें काले तिल और एक बताशा और थोड़ा सा सिंदूर और एक तांबे का सिक्का। अब इस होली के दहन में इस दीपक को भी जलाकर घर की आरती उतारें और फिर उसे कहीं ऐसे सुनसान जगह पे छिड़ाएं और फिर उसके बाद उसको देखें। इससे आपके कर्जा जो है, जो आपके ऊपर कर्जा है, वो उतरेगा।